वक्त वकला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और जो वकला है वो एन मेन गेट पे जो एंट्रेंस है सुप्रीम कोर्ट की उसके बाहर आ चुके हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर गेट बंद कर दिया है और अलाउ नहीं किया जा रहा, और जो वकला है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अंदर जाया जा सके। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मनाजिर। नहीं मैदर पंजोदा साहब, अभी मेन गेट पर आप पहुंच चुके हैं, पुलिस आपके सामने मौजूद है, आपको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। अंदर जाने का क्या मकसद है? अंदर आप जाना चाह रहे हैं मेन गेट से? देखें, पुलिस ने हर जगह पर इस्लामाबाद के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, तमाम रास्तों के ऊपर कंटेनर लगा दिए, तमाम रास्तों के ऊपर पूरी एक नफरी जो है वो नाफिज कर दी गई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जनाब जब देखा कि अवाम वकला के जो है समंदर आ रहा है तो उन्होंने कहा कि इनको रोका जाए। पूरे इस्लामाबाद की पुलिस जो है उन नाकों के ऊपर नाफिज कर दी गई, कंटेनर लगा दिए गए ताकि वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ना जा सकें। वकील क्यों आना चाहते थे? वकील इसलिए आना चाहते थे कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती। बताएं किस तरीके से आप अंदर आए, आप यहाँ रेड जोन में? देखिए, मैं तो सुबह मैंने पहले ही, क्योंकि मैं इस रेड जोन की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रात को ठहरा हुआ था और मैंने यही कोशिश की कि इधर ही ठहर लूँ, क्योंकि सुबह उन्होंने कंटेनर लगाने हैं तो हर सूरत हमें पहले पहुँचना चाहिए, तो फिर दोस्तों को भी गाइड करेंगे। हमने उन्हें कहा कि आप आ जाएँ, जो मार्गला रोड है वो भी बंद कर दिया। हमने कहा जीटी रोड से हैं वो भी बंद कर दिया गया, सरीना चौक जो है वो भी बंद कर दिया गया, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। लोग जो हैं वो गलियों से आए, लोग होटलों के अंदर से घुस के, फिर होटलों के ऊपर भी लोग बिठा दिए गए। तो ये सारे रास्ते उन्होंने बंद किए। जो फस्तायत की जा रही है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, लेकिन वकला खड़े हो गए। मैं तमाम बाकी वकला को भी कहता हूँ जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि ये वक्त है आइन के ऊपर जो 90। अगला लाएमल क्या आप लोगों का आज के प्रोटेस्ट के बाद? क्योंकि 2 दिन पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अब अगला लाएमल क्या है? देखिए, अगला लाएमल हमारा यही है कि जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट अब बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मज़ीद प्रोटेस्ट होंगे, पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट होंगे, लाहौर प्रोटेस्ट होगा, KP के प्रोटेस्ट होगा, सिंध प्रोटेस्ट होगा, बलोचिस्तान प्रोटेस्ट होगा, हर शहर के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, डी चौक में आप लोगों ने 4 तारीख का ऐलान किया है कि पहुंचेंगे। आज आपने कहा कि बहुत रुकावटें हैं, हम नहीं आ सके। वकला अगर नहीं आ सके, काले कोट अगर नहीं आ सकते, तो आम आवाम कैसे आएगी यहाँ डी चौक? देखिए, बात यह है कि यही वजह है कि वकला को भी रुकावट डाली गई है, लेकिन जब आवाम का समंदर होता है ना तो फिर आपको रास्ते में 12 कंटेनर लगाए जा रहे हैं। 12 पहले 2 होते थे, अब 12 लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कप्तान ने पुकारा है तो हर सूरत डी चौक हमने पहुंचना है। कप्तान की कॉल के ऊपर 4 तारीख को इंशाल्लाह ताला डी चौक पहुंचेंगे। आप तमाम को भी दावत देता हूं, जो सुनने वाले नाजरीन हैं, सामीन हैं, तमाम लोग आइन और कानून की बात, अगर आप इस वक्त ना निकले तो बहुत लेट हो जाएगी, हमारा मुल्क मजीद अंधेरे की तरफ चला जाएगा। तो आपको निकलना है, आपको निकल कर उस एहतजाज को कामयाब करना है। कप्तान ने पुकारा है, आपकी खातिर पुकारा है, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर पुकारा है, और जब भी वो पुकारता है आप हमेशा निकलते हैं। गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने क्या डायरेक्शंस जारी किए हैं? गंडापुर साहब से मुलाकात भी हुई है, क्या स्ट्रेटजी होगी लॉन्ग मार्च या धरना अगर आप देते हैं? देखें, जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है, और खान साहब का जो उनकी तरफ से हदायत जारी की गई थी कि डी चौक पहुँचना है, वही स्ट्रेटजी है। उसी पर अली अमीन भाई आज इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पर अपना वीडियो पैगाम भी जारी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आवाम जो है, जैसे आपने देखा कि वकला आज हर तरफ काला कोट नज़र आ रहा था, वकला का एक पूरा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वकला के साथ साथ हमारे तमाम पाकिस्तानी कौम के जितने हमारे नौजवान, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, सारे वो सारे इंशाल्लाह ताला आएंगे और उस एहतजाज को। पिछले एहतजाज में तो आप लोग नहीं आ सके थे, अब की बार कैसे उसको आप इंटर हो सकेंगे इस्लामाबाद के अंदर? अब क्या किस तरीके से आएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कहा कि 3000 शेल फेंके गए, कंटेनर्स थे 10 किलोमीटर तक। अब की बार कैसे उसको अबूर करेंगे? देखिए, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब आवाम होती है ना तो आवाम तो लास्ट टाइम भी थी आपके इंशाल्लाह ताला हमारे पास पूरा इंतज़ाम मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम हर रास्ता अबूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे। अच्छा पंजोता साहब, ये कहिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़ाहिर आपको इल्म है SCO भी होने जा रही है, और हम देख रहे हैं जैसे जैसे SCO के दिन करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा एग्रेसिव रवैया अपना रही है। क्या कहीं ये SCO को सबूताज करना मकसूद तो नहीं है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर बंदा चाहता है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो। अगर हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होता ना, आप जितने मर्जी किसी वज़ीर आज़म को लेकर आ जाएं, कोई शख्स आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क के अंदर, कोई आपके मुल्क में नहीं आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले कानून की बालादस्ती हो, अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाए,
अच्छा, इस सुनने में आ रहा है कि खान साहब को एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई कि 4 को ना कीजिएगा, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, कि वाकई ऐसा हुआ है? खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि आप ना करें प्रोटेस्ट? देखिए, नहीं, कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया। खान साहब बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर उन्होंने वाज़ा डायरेक्शन दी हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आवाम पहुँचेगी। बहुत अच्छी। इस वक्त आप लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा अंदर क्या क्या करने जा रहे हैं? हम देखो, हम कतन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो काम इस वक्त काजी कर रहा है, जो काम इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कर अच्छा, रहा मेन है। गेट पे आप लोग पहुंच चुके हैं, अंदर जाने की भी आप कोशिश कर रहे थे, बताइएगा। हमें तो यहाँ नहीं आने दिया गया था, अंदर कैसे जाने देंगे? ये पता हम किस तरीके से आए। पूरा के पूरा शहरा दस्तूर को इन्होंने हर साइड से सील कर रखा है। पूरे के पूरे जो अपना ब्लू एरिया वो सील कर रखी है। किस साइड से आए बताएं? अब हालत देखें हमारी क्या हालत इन्होंने कर रखी है। हम किस तरीके से पहुँचे, कितने कितने किलोमीटर हम पैदल चल कर आए। मगर देखो, हम इस वक्त आए कि हमारा अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं। हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे अदारे आज़ाद हों। रोकना ये आमदियत से भी बुरा हाल है यहाँ, ताकि ये आवाज़ काजी अंदर ना सुन ले कि वो क्या कर रहा है। हम लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जो ये आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं। हम बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजोदा। इस वक्त मेन गेट के ऊपर जो PTI के वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पहले इन्होंने कोशिश की कि हम अंदर जाएं मेन गेट से, लेकिन चूँकि पुलिस बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको अलाउ नहीं किया गया। अब जो वकला हैं वो बाहर ही मौजूद हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो एहतजाज है उसको जारी रखेंगे। हमारा जो एहतजाज है वो बदस्तूर आगे जो है चलेगा। ये वकला की तादाद जो है अब कम हो रही है जो टाइम गुज़र रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि काफ़ी तादाद थी, लेकिन अब जो है ये जो तादाद है वो कम हो चुकी है, क्योंकि टाइम काफ़ी गुज़र चुका है। तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। कोशिश करेंगे मज़ीद एक्सक्लूसिव मनाज़िर भी आपको दिखाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये इशारा दस्तूर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर के मनाज़िर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद आपको एक्सक्लूसिव मनाज़िर दिखाएंगे। तब तक के लिए अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।